हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडोलॉगस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में, या फिर आप विटामिन भी बोल सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक इसके सोर्सेज क्या है, इसकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीजेज होते हैं, एंड इसका साइंटिफिक या फिर आप बोल सकते हो इसके केमिकल नेम्स क्या है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात करें कि विटामिन्स क्या होते हैं, तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फूड के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जो कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फूड के अंदर मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड हमारे गुड हेल्थ यानी कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, विटामिन्स। ठीक है, एंड ये जो विटामिन है, ये कॉइन किसके द्वारा किया गया था, मतलब ये जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इस वर्ड को दिया गया था सी फंक ने। ठीक है, सी फंक ने दिया था इस वर्ड को। एंड अगर हम लोग और भी बात करें कि विटामिन्स क्या है, तो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये एक बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स हैं, ये एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए रहता है। ठीक है, स्मॉल क्वान्टिटी में चाहिए रहता है। एंड वन मोर थिंग कि जो हमारे बॉडी में सिर्फ दो ही जो विटामिन्स हैं वो सिंथेसाइज हो सकते हैं, एंड दे आर विटामिन डी एंड विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। एंड ये जो विटामिन्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला फैट सॉल्यूबल, दूसरा वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए ना एक ट्रिक बनाया कि आप याद करने के लिए, लाइक ये ट्रिक मैंने कहीं देखा था। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, कीड़ा से आप याद रख सकते हो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है उन सबको। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अरेंज भी किया इसी मैनर में, KEDA। ठीक है, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ठीक है, देखो जैसे कि कीड़ा क्या होता है, कीड़ा बहुत ही ज़्यादा उसका लाइट वेट होता है, मतलब कि वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, वाटर पे, यानी कि वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होगा, वाटर के अंदर वो मिलेगा नहीं। तो सिमिलरली फैट क्या होता है, फैट यानी कि ऑयल वगैरह, वो क्या करता है, वो भी वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, वाटर के अंदर मिलता नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो कीड़ा होता है यानी कि जो KEDA, ये सारे जो विटामिन है वो क्या करते हैं, वो फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोग वाटर के अंदर मिलते नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आई होप वो यूज़फुल होगा। देन अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये क्या कॉज करता है, ये हमारे अंदर हाइपर विटामिनोसिस कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है या फिर क्रैक डेवलप हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर। एंड नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स जो है ये क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर दो विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारा है, पहला विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, ये दो विटामिन्स को इंक्लूड करता है। एंड अगर हम लोग इसे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज क्योंकि ये जो है ये वॉश अवे हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारे बॉडी के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारे बॉडी से ये निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये थे फैट सॉल्यूबल विटामिन एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अब हम लोग एक एक करके इसे डिटेल में देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हम लोगों ने देखे, अब इसे डिटेल में देख लेते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर आप इसे बोल सकते हो इसका केमिकल नेम क्या है, इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, एंड इसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, लाइक कौन से फूड में हमें ये मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन के। विटामिन के लाइक इसे ना बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम, जैसे कि आप इसे बोल सकते हो फाइटोमिनाडियोन। ठीक है, फाइटोमिनाडियोन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे फाइटोनाडियोन भी बोल सकते हो, या फिर इसे आप फिलोक्विन 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके ये 3 साइंटिफिक नेम्स हैं। एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, या फिर हेमोरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो विटामिन के की कमी की वजह से होती है। एंड हम लोग इसके सोर्सेज क्या, मतलब हम विटामिन के जो है हमें कौन कौन सी चीज़ों में मिल सकता है, तो कैश्यू नट, या फिर अल्फा या फिर टोमेटोज़ एंड वेजिटेबल्स के अंदर ये इजीली अवेलेबल रहता है। देन हमारा विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। ठीक है, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हेमोलाइसिस हो सकता है। हेमोलाइसिस में क्या होता है, हेमोलाइसिस में होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड स्टर्लिटी, नेक्स्ट हमारा स्टर्लिटी का मतलब होता है बांझपन। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से क्या क्या हो सकता है, आप दो याद रखिएगा जो मेन है, स्टर्लिटी एंड हेमोलाइसिस। ठीक है, एंड इसके सोर्सेज हैं मिल्क, नट्स, पम्पकिन, लीफी वेजिटेबल्स या फिर गुआवा। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स होता है एंड ऑस्टिमलेशिया।
रिकेट्स जो होता है ये किसके अंदर होता है? रिकेट्स जो होता है ये जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो ऑस्टिमलेशिया होता है ये होता है एडल्ट्स के अंदर। एंड इसमें क्या होता है, जो इसमें भी सेम वही होता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके सोर्सेज हैं फिश, एग एंड मिल्क। नेक्स्ट हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर आप बोल सकते हो जीरोथैल्मिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया होता है इसकी कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो है आपको जो है डिम लाइट में ना देख नहीं पाओगे, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब डिम लाइट में विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एंड जीरोथैल्मिया का मतलब होता है ड्राई आइज, जो आइज होती है हमारी वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होता है वो क्या करता है, वो टीयर्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। मतलब कि हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हमारा जो आइज है वो ड्राई हो जाती हैं, तो वही है जीरोथैल्मिया। एंड इसके सोर्सेज हैं मिल्क, कैरेट, नट्स, टोमेटोज या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। वाटर सॉल्युबल के अंदर सिर्फ 2 ही आते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी, लेकिन विटामिन बी के भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो हम लोग उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। एंड स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उससे क्या खून निकलने लगता है, ठीक है, या फिर वो स्वेल हो जाता है। एंड इसके सोर्सेज है ब्रोकली, लेमन, ऑरेंज या फिर टोमेटोज। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। एंड इसकी कमी से होता है बेरी। एंड इसके सोर्सेज है फ्रेश फ्रूट्स या फिर पल्सेस। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ स्किन, जो हमारा स्किन है उस पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। एंड जो हमारे जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो जाता है, किसकी कमी की वजह से? विटामिन B2 की कमी की वजह से। एंड इसके सोर्सेज क्या है? आमंड्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है यह है नियासिन, ठीक है। एंड इसकी कमी से क्या होता है? पेलेग्रा, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। एंड वाइटनिंग ऑफ हेयर, ठीक है, जो हमारा हेयर जो होता है वो वाइट हो जाता है। एंड एक और जो है इसकी कमी से क्या होता है? एक और डिजीज़ होता है जिसका नाम है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा स्किन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है, स्किन ड्राई हो जाता है। एंड विटामिन B3 के सोर्सेज क्या है? कैरेट, मीट, मिल्क, नट्स या फिर टोमेटो। सो नेक्स्ट हमारा विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 जिसे हम लोग बोलते हैं पेंटोथैनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथैनिक एसिड, जिसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होता है? जिसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो पैरेस्थीसिया होता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा बॉडी में क्या होता है? अब नॉर्मल जो है सेंसेशन डेवलप हो जाता है हमारे स्किन के अंदर, ठीक है, हमारा जो स्किन है उस पर जो है अब नॉर्मल सेंसेशन होने लगती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेस्थीसिया। एंड इसके सोर्सेज क्या है? ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, टोमेटो, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का जो साइंटिफिक नेम है वो है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? एनीमिया या फिर डिप्रेशन हो सकता है। एंड इसके सोर्सेज है होल व्हीट, ठीक है, होल व्हीट एंड ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से भी डर्मेटाइटिस होता है एंड क्या करने लगेगा? हमारा जो बॉडी वो पेन होने लगता है। एंड इसके सोर्सेज है एग, नट्स, मीट। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। एंड इसकी डिफिशियंसी से कौन सी चीज़ें होती हैं? इसकी डिफिशियंसी से होता है हम लोग को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है एंड फिर डायरिया। एंड इसके सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, एग्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामीन। एंड इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से भी हमें क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है या फिर जो पर्निशियासिस हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो हमारा जो खून जो होता है, मतलब जो हमारा बोन मैरो होता है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब जो हमारा RBC होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है वो इमैच्योर एंड एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसके सोर्सेज क्या होते हैं? फोर्टिफाइड सीरियल्स, मीट, मिल्क, ये सारी चीज़ें।
तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है। स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है? स्कर्वी, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। एंड ये हम लोगों ने देख लिया कि इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड, एंड इसका सोर्स क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्हीट जर्म ऑयल, ठीक है। व्हीट जर्म ऑयल जो है क्या है? इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है। एंड जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है? मतलब अगर हम लोग नहीं लिए अच्छे से तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? डिजीजेस, स्टर्लिटी आ सकता है, यानी कि बांझपन आ सकता है। एंड इसके सोर्सेज क्या है? एक तो हम लोगों ने देखा कि व्हीट जर्म ऑयल है, एंड दूसरा फ्रेश वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा जो वो इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा थायमीन। थायमीन से क्या होता है? बेरीबेरी, यानी कि विटामिन B1, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड का मतलब हो गया विटामिन सी, यानी कि इसकी कमी से भी क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए, विटामिन ए से अनीमिया नहीं, बल्कि इससे में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन ए, जिसे हम लोग, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। एंड विटामिन के से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे। देन हम लोग देख लेते हैं जो विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 जो होता है, इन सब की कमी से क्या होता है? हमें अनीमिया होता है, ठीक है। एंड अनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी से, ठीक है। अगर मतलब आपके बॉडी में आयरन की कमी है, मतलब आपको अनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सन रेज, मतलब कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये तो बहुत ईजी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, एंड इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स या फिर ऑस्टिमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड के जमने में कौन सा जो विटामिन है वो हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। विटामिन के हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में, ठीक है। मतलब अगर आप विटामिन के जो अप्रोप्रिएट अगर मात्रा में नहीं होगी हमारे बॉडी में, तो इससे क्या होगा? हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसलिए विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नोन एज अर्गोकैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो अर्गोकैल्सीफेरॉल हम लोग कौन से विटामिन को बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन D2, ठीक है। विटामिन D2 को हम लोग बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल। एंड विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? विटामिन D3 को हम लोग बोलते हैं कोगैलोकैल्सीफेरॉल, ठीक है, कोगैलोकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो वो करेक्टली मैच नहीं है? तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला हमारा रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, एंड विटामिन ए की कमी से क्या होता है? 2 डिजीजेस होते थे, एक नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थैल्मिया, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा बी, टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई, इसका मतलब इसकी कमी से क्या होता था? हमें, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेरी किसी कमी से होता था। बेरी जो है हमें विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से होता है, तो हमें सही आंसर तो यहीं पे मिल गया। लेकिन और भी देख लेते हैं, जो साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, बिल्कुल सही, यानी कि विटामिन B12। एंड अर्गोकैल्सीफेरॉल हम लोगों ने अभी देखा D2, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता था? रिकेट्स, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, टोकोफेरॉल एंड बेरी। एंड जो बेरी हम लोगों ने देखा अभी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मतलब किसकी कमी से होता है? थायमीन की कमी से होता है, एंड जिसको हम लोग B1 भी बोलते हैं, विटामिन B1। एंड टोकोफेरॉल जिसे हम लोग विटामिन ई बोलते हैं, जिसकी वजह से लेस फर्टिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। विटामिन B1 जो है, इसका ऑरेंज जो है इसका सोर्स नहीं है, ठीक है। एंड बाकी की जो सब है वो सही है। जैसे विटामिन डी का जो सोर्स क्या है? वो कोड लिवर ऑयल है। एंड देन विटामिन ई किससे मिलता है? हमें व्हीट जर्म ऑयल से मिलता है। एंड विटामिन के किससे मिलता है? अल्फा। तो विटामिन B1 के सोर्सेज देख लेते हैं। विटामिन B1 के सोर्सेज है ग्राउंडनट, पल्सेस, लिवर, एग, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर इन, तो हमारे बॉडी में जो विटामिन ए जो है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लिवर के अंदर स्टोर रहता है।
एंड विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल, एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोप्थैल्मिया, एंड इसके सोर्सेज क्या है, इसका सोर्स है कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। मतलब कि जब एक पर्सन को डायग्नोस किया गया, मतलब उसे चेक किया गया, तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि उसे आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन कौन से डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अनीमिया। ठीक है, क्योंकि अनीमिया किसी कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी है। तो एंड गॉइटर किसी कमी से होता है, गॉइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी से गॉइटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज। तो ये आपने एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने पढ़ाया था कि फैट सोल्यूबल्स कौन कौन से होते हैं, कीड़ा KEDA, तो यहाँ पे क्या है KEDA। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EDA। तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे हमारे फैट सोल्यूबल। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा वाटर सोल्यूबल, तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर विटामिन C। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। तो विटामिन C जो है ये हमारे यूरिन से जो होता है एक्सक्रीट होता है, यूरिन से निकलता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। देन विटामिन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो है हम लोग ने देखा था अभी कि ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। ठीक है, नियासिन जो होता है ये किसका केमिकल नेम है, कौन सा विटामिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज B3, विटामिन B3 का। ठीक है, एंड इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा एंड फिर डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन जो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे ज़रूरी हैं। ठीक है, विटामिन B6, B9 एंड B12। ठीक है, एंड इन सबको हम लोग ब्रेन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेन विटामिन भी बोलते हैं। एंड इसका साइंटिफिक नेम हम लोग देख लेते हैं एक बार। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरोडैक्सिन। ठीक है, एंड विटामिन B9 का होता है विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड, एंड विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो अपने प्रेगनेंसी के मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में होती है, तो जिससे वो क्या कर सकती है, अपने जो बर्थ में जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं उससे वो प्रिवेंट कर सकती है, बच सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉलिक एसिड। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B9 भी बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड लेने से क्या होगा, वो जो है अपने प्रेगनेंसी में अगर कोई भी डिफेक्ट हो सकता है तो उससे वो बचा सकती है। ठीक है, बिकॉज विटामिन B9 की कमी से क्या हो सकता है, एनीमिया होता है। ठीक है, एंड उस वक्त ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसीलिए फॉलिक एसिड लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन K इज। तो विटामिन K के साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज फाटोनाडियोन। ठीक है, फाटोनाडियोन इसका सही आंसर हो जाएगा। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सो द क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज who receive very little sunshine suffer from which disease। ठीक है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो लोग बहुत कम मात्रा में मतलब उनको सनशाइन मिलती है, ठीक है, मतलब सूर्य की किरणें मिलते हैं, इसका मतलब वो कौन से डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए, रिकेट्स, डर्मेटाइटिस, स्कर्वी या फिर एनीमिया। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फॉर द PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।